31 मार्च 2022 को ए और बी की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ए और बी की कैपिटल दे रखी है 60,000 और 20,000। एसेट साइड में आपका सन्ड्री एसेट दे रखा है 80,000 और बैलेंस शीट का टोटल हो गया दोनों तरफ 80,000। अब ये कहा गया कि जो इनका ईयर 21-22 था, जो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, उस साल उन्होंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया था और उस प्रॉफिट को इन लोगों ने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट लिया। और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की गलती नहीं भाई, साथ साथ ए को सैलरी दी जानी थी 1,000 रुपये पर मंथ, वो भी नहीं दिया गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 12% पर एनम है। तो ये कुल मिला के 2 गलतियां हुई हैं इनसे। अब वो चाहते हैं इन गलतियों को सुधारें। तो गलतियां सुधारने के लिए तो एडजस्टमेंट टेबल बनाया जाता है, उससे जो फिर नेट इफेक्ट निकल के आता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्री पास की जाती है। मगर इस क्वेश्चन में एक काम आपको और करना पड़ेगा बच्चों, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है ये तो क्लोजिंग कैपिटल है एंड यू हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो आइए पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल ढूंढते हैं, फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और देन एडजस्टमेंट्री पास की जाएगी। तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए यहाँ लिखिए ए, बी, यहाँ लिखिए इनकी क्लोजिंग कैपिटल जो कि ए की है 60,000, बी की है 20,000। इनमें इनकी ड्राइंग प्लस कर दीजिएगा बच्चों। वो मैं बता दूं बच्चों, ड्राइंग मैंने वैसे नहीं लिखा था, लेकिन बता दूं ड्राइंग इनका है, ए का है 10,000। ठीक है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो ड्राइंग 10,000 है ए की और 20,000 है बी की। और ड्राइंग ऐड की जाती है क्लोजिंग कैपिटल में, ध्यान रखिएगा जब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना होता है। तो माइनस कर दीजिए इनका डिविजिबल प्रॉफिट जो कि इक्वली इनमें बटा होगा, इक्वली नहीं बटा होगा बच्चों, क्योंकि इनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन नहीं करी थी वही इंफॉर्मेशन में। तो एक तो ये कि ड्राइंग्स इनकी 10,000 और 20,000 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो डिविजिबल प्रॉफिट को 3:2 में वापस लीजिएगा। तो 30,000 इनको प्रॉफिट बटा होगा, तो 18,000 ए से वापस लीजिए, 12,000 बी से वापस लीजिए। सही है बच्चों? तो इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ए की आएगी 52,000, बी की आएगी 28,000 और इस तरह से इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 52,000 एंड 28,000। अब हम इन पे इंटरेस्ट निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकाला जाता है। 12% पर एनम के हिसाब से निकालेंगे तो इसका आएगा 6240 और इसका आएगा 3360। क्लियर है बच्चों? आइए अब बनाते हैं इनकी एडजस्टमेंट टेबल। क्लियर बच्चों? तो ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाएगी उसमें ऊपर तो हेडिंग एडजस्टमेंट टेबल ही डालिएगा बच्चों। देन पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, अगला कॉलम बनाइए ए का, अगला बी का और लास्ट वाला फॉर्म का। पहला पर्टिकुलर का बनता है, आखिरी फर्म का बनता है, बीच में जितने पार्टनर हैं उनके कॉलम बनाते हैं। तो प्रॉफिट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों 30,000 एडजस्टमेंट टेबल में। मैं इसका सिंपल रीजन आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट क्यों नहीं वापस लेंगे। प्रॉफिट क्वेश्चन में तभी वापस लीजिए जब वो गलत रेशियो में बटा हो, अदरवाइज बिना प्रॉफिट वापस लिया आप एडजस्टमेंट टेबल बनाइएगा। ठीक है बच्चों? तो बस इनको इंटरेस्ट दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 12% पर एनम के हिसाब से। इसका आया था ए का 6240, याद रखना ये क्रेडिट होगा। बी का आया था 3360, ये भी क्रेडिट होगा। और फॉर्म डेबिट हो जाएगी 9600 से, इन दोनों को जोड़ के 9600 आता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ने इन्हें दिया तो इनको तो क्रेडिट कर दिया गया, बट एज ए रिजल्ट फॉर्म डेबिट हो गई। अब ए की जो सैलरी है 1000 पर मंथ के हिसाब से कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी 12,000 रुपये। तो 12,000 से ए को क्रेडिट करिए, फर्म को डेबिट करिए, बी को कुछ मत करिए। फर्म को 21,600 का लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज देने से
और फर्म कोई भी लॉस अपने पास से रखेगी नहीं, क्योंकि फर्म ने इनसे इनका प्रॉफिट भी वापस नहीं लिया था, तो अल्टीमेटली फर्म को अपनी तरफ से ही पैसा देना पड़ा इन लोगों को। तो दैट्स वाई इस लॉस को इनमें बांट दीजिए इनके रेशियो में, जो कि 3:2 है। लॉस कितना है ये देख लीजिए, 21,600। 21,600 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा बच्चों आपका 4,320 इंटू 3 करिएगा तो 12,960 ये आ जाएगा, 12,960। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा 8,640। ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, फर्म क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस इनको बांटा जा रहा है। फर्म का नेट इफेक्ट नील आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 12,960 में से 12 गए तो 960 नेगेटिव, और 6240 में से 960 माइनस करिएगा 1000 माइनस करके, यानी 5240 और 40 प्लस कर दीजिए तो 5280 हो जाएगा, और नेट इफेक्ट इसका क्रेडिट आएगा, तो इसका क्रेडिट जाता है। 40 में से 60 गया 80। ठीक है बच्चों, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5। 40 में 60 गया 80 इसलिए आया क्योंकि 140 माना है मैंने, सिर्फ 140 नहीं, तो 80 आ गया। ये बचा 5, 5 माइनस 3 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। और ये डेबिट में आया क्योंकि इसका नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। अब रही बात एडजस्टमेंट एंट्री की, तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के एडजस्टमेंट एंट्री लिखिएगा। ऊपर हेडिंग डाल देगा एडजस्टमेंट एंट्री, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और उसमें लिखिएगा एंट्री में बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल दिएगा ये वाले 5280 और नरेशन में लिखिएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू ए ओमिटेड टू बी गिवन इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।